Good morning, everyone. Welcome to News Forum with another set of articles for discussion. The first article that we'll be discussing today is about the Financial Action Task Force, जिसको फ्रेंच में ग्रुप दी एक्शन फिनांसियर भी कहते हैं, गाफी. सो दिस इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1989 में बनी थी ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 टू डेवलप पॉलिसीज़ टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग. तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग होता है जैसे जो जैसे यहाँ पे कहा जाता है ब्लैक मनी, इलीगल मनी, अनअकाउंटेड मनी, मनी नॉट अकाउंटेड फॉर टैक्स. तो जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी होते हैं जो तुम क्राइम करके कमाते हो, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, तो उसको इस तरह चैनलाइज किया जाता है कि वो एक लेजिटिमेट सोर्स से अर्न किया हुआ मनी लगे. एंड दिस इज़ रियली बैड फॉर द इकोनॉमी बिकॉज एक पैरेलल इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं ये, एंड इट इरोड्स नेशंस रियल प्रोग्रेस. और G7 क्या है? G7 इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 7 एडवांस्ड इकोनॉमीज़, जिसमें कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन भी है. तो FATF की एक तो ब्लैक लिस्ट होती हैं और ग्रे लिस्ट होती है. ब्लैक लिस्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू कॉल फॉर एक्शन एंड ग्रे लिस्ट अदर मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शंस. ब्लैक लिस्ट में जो है लीगल सैंक्शंस होते हैं, लेकिन जो ग्रे लिस्ट है उसमें लीगल सैंक्शंस नहीं होते, बट इट अट्रैक्ट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड रिस्ट्रिक्ट्स अ कंट्रीज एक्सेस टू इंटरनेशनल लोन्स. जैसे कंट्री को लोन लेना है वर्ल्ड बैंक से, IMF से, इंटरनेशनल एजेंसी से, तो अगर वो ग्रे लिस्ट में है तो उस कंट्री का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो जाता है लोन्स लेने के लिए, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री. तो जो FATF की सेक्रेटरीट है, इट्स लोकेटेड एट OECD हेडक्वार्टर्स इन पेरिस. OECD स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रही है बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान. तो अभी उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट, जो कि काफ़ी टाइम से ग्रे लिस्ट में ही है. द नेक्स्ट आर्टिकल दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे इज़ अबाउट स्मार्ट सिटीज़ मिशन. तो अभी जो स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स हुए हैं उनमें यूपी का रैंक जो है वो 1 है, मध्य प्रदेश का 2nd एंड तमिलनाडु हैज़ द 3rd रैंक इन द स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020. तो टोटल 100 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया था to be developed as smart cities through a 2-stage competition. And please note this point, it's very important, और ये एग्ज़ाम में बहुत ही confusion create करता है, that smart cities mission is operated as a centrally sponsored scheme. तो 2 टाइप्स की स्कीम्स होती हैं जनरली अगर हम देखें, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं. जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं उनमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है, वो फुली फंड करती है उस स्कीम को, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं वो सेंटर और स्टेट्स का जॉइंट वेंचर होता है. दे आर जॉइंटली फंडेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स. जब एग्ज़ाम में ये ऑप्शन आता है दैट फॉर एग्जांपल दिस स्कीम इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो तब वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि समझ में नहीं आता ये क्या है. तो इन दोनों का डिफरेंस अगर क्लियर होगा तो आप अच्छे से मार्क कर पाओगे ऑप्शन को. तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम वेयर यूनियन गवर्नमेंट फंड्स फुली, एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम विच इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स. तो ये जो स्मार्ट सिटीज़ मिशन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक स्पेशल पर्पस व्हीकल से बनेगी, और हर SPV, which is the special purpose vehicle, will be headed by a full-time CEO, and it will have nominees of the central government, state government and urban local bodies. जो यूनियन गवर्नमेंट से फंडिंग आएगी, that will be in the form of a tied grant and kept in a separate grant fund. जो टाइड ग्रांट्स होती हैं उनमें जो पैसा आता है वो उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है या किया जाना चाहिए जिसके लिए वो ग्रांट दी गई है, और जो भी कंडीशंस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इशू करेगा. तो टाइड ग्रांट्स को तुम किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते.
उन ग्रांट्स को उसी के लिए यूज़ किया जाता है जिसके लिए वो इशू की गई हैं। अब अगर कोई पूछे कि एक स्मार्ट सिटी होता क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो वेबसाइट है वो ये कहती है देयर इज़ नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन और टेम्पलेट ऑफ अ स्मार्ट सिटी। लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट है वो इन 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, विच आर फर्स्ट इज कम्युनिटी एट द कोर, सेकेंड मोर फ्रॉम लेस, थर्ड इज cooperative and competitive federalism, fourth integration, innovation, sustainability, fifth technology as means not the goal, and the sixth one is convergence. तो हमने कम्युनिटी को सेंटर में रखना है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जब हम इस स्कीम की करेंगे। वी नीड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज या आउटकम्स जनरेट करने हैं विद लेसर रिसोर्सेज। और ये जो सिलेक्शन हुई है सिटीज़ की टू बी डेवलप्ड एज स्मार्ट सिटीज़, द सिटीज़ वर सिलेक्टेड थ्रू अ कॉम्पिटिशन, और उनको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स एज पर द लोकल नीड्स और द लोकल डेमोग्राफी और द टोपोग्राफी ऑफ दैट एरिया। एंड सम गुड टू नो इन्फॉर्मेशन, सो राजस्थान पहली स्टेट है इन द कंट्री टू हैव अ प्रोविज़न फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। अभी तक जो रीजनल लेवल पे जीनोम सीक्वेंसिंग होती थी या जो नेशनल लेवल पे जीनोम सीक्वेंसिंग होती थी, लेकिन स्टेट लेवल पे नहीं होती थी। तो राजस्थान गेट्स जीनोम सीक्वेंसिंग लैबोरेटरी। It has been started at Swai Man Singh Government Medical College, making Rajasthan the first state in the country to have such a provision at state level. Then Project Seabird, which is the largest upcoming naval base. तो नेवी का जो सबसे बड़ा बेस आने वाला है उसका प्रोजेक्ट सीबर्ड से डेवलप किया जा रहा है। और उसके बाद जो फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है वो नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ ऑन द 75th ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, नेवल फ्लीट को ज्वाइन करेगा। इंडिजीनियस मतलब खुद से बनाया हुआ, जैसे अभी हम रशिया से लेते थे और कंट्रीज से लेते थे, लेकिन ये जो है हमारे देश में हमारे लोगों ने खुद ही बनाया है, हमारे साइंटिस्ट ने। जो कोचिन शिपयार्ड है ये वहाँ पे बनाया गया है। तो इस वेसल का नाम क्या हम रखेंगे? विक्रांत। जो विक्रांत है वो हमारा पहला कैरियर था नेवी के लिए, तो अब वो डीकमीशन हो गया है, तो इसलिए जो नेक्स्ट हमारा ये इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा इसका नाम भी हम विक्रांत रखेंगे। और उसके बाद जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने एक प्रपोजल को अप्रूव करा है ऑफ प्रोजेक्ट 75I, विच इज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर लाइन ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। और उसके बाद पिनाका रॉकेट, DRDO विच इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इंडिजीनियसली डेवलप्ड कैलिबर रॉकेट एज वेल एज द एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ द इंडिजीनियसली डेवलप्ड पिनाका रॉकेट। तो ये भी इंडिजीनियसली डेवलप्ड है और इसकी रेंज 45 किलोमीटर्स की है। और ये जो टेस्ट हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? चांदीपुर in Odisha. So I guess this is it for the day. Tomorrow we'll be back with another news articles. Stay tuned and have a great day.